दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप 10,000 रुपये हर महीने एसआईपी में डालते रहे तो अगले 20 साल तक कितना पैसा बन सकता है। कई लोग सोचेंगे शायद 20-25 लाख रुपए, लेकिन हकीकत ये है कि 10,000 रुपये की एसआईपी 20 साल में 1 करोड़ तक बन सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि 90% लोग ये पोटेंशियल कभी अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो निवेश की शुरुआत तो करते हैं लेकिन ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे सारा कंपाउंडिंग का मैजिक बर्बाद हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मिस्टेक्स जो बिगिनर इन्वेस्टर्स बार बार करते हैं। अगर आपने इनसे बचना सीख लिया तो यकीन मानिए आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी काफी लोगों से कई गुना तेज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में। मिस्टेक नंबर 1, जल्दी अमीर बनने की चाह। पहली और सबसे खतरनाक गलती, जल्दी अमीर बनने की चाह। नए इन्वेस्टर्स सोचते हैं 2 से 3 महीने में मेरा पैसा डबल होना चाहिए और इसी चाह में वो फंस जाते हैं। पेनी स्टॉक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग और हाइप वाले क्रिप्टो कॉइन्स में। सेबी की रिपोर्ट कहती है 89% रिटेल ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं, सिर्फ 11% मुनाफा कमाते हैं और उनमें भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स ज्यादा होते हैं। 2020 में राहुल ने 1 लाख रुपया क्रिप्टो में डाला, 3 महीने में 2.5 लाख रुपए हो गया। उसने सोचा भाई यही शॉर्टकट है अमीर बनने का, लेकिन 2022 में क्रैश आया और उसका 80% पैसा डूब गया। अब कंपेयर कीजिए, अगर राहुल ने वही पैसा कोई भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो उसे आज तक 12 से 13% का सीएजीआर मिल रहा होता, और वो भी बिना नींद उड़ाए। इन्वेस्टिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे और नियमित ही असली कंपाउंडिंग अनलॉक करता है। मिस्टेक नंबर 2, रिसर्च ना करना, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग। दूसरी बड़ी गलती, बिना रिसर्च किए निवेश करना। लोग अपने दोस्तों की सलाह पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के टिप पर और व्हाट्सएप ग्रुप की अफवाह पर पैसा लगा देते हैं। जीरोधा की एक रिपोर्ट बताती है कि 70% से ज्यादा नए इन्वेस्टर्स बिना किसी रिसर्च के पैसा लगाते हैं। सीएनबीसी सर्वे के अनुसार 60% इन्वेस्टर्स को अपने ही म्यूचुअल फंड का डिटेल मालूम नहीं होता, पता ही नहीं होता कुछ भी। सोनिया ने एक यूट्यूबर की टिप पर स्मॉल कैप स्टॉक लिया, पहले साल 40% ऊपर गया, लेकिन जब मार्केट गिरा तो -65% हो गया। अगर उसने बैलेंस शीट पढ़ी होती तो पता चलता कि कंपनी का बहुत बड़ा डेप्ट था और प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम थी। इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी कंपनी को वैसे स्टडी करो जैसे जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट को करते हो। आखिर आप अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हो। मिस्टेक नंबर 3, एसआईपी को बीच में रोक देना। तीसरी गलती, एसआईपी शुरू तो कर दी लेकिन बीच में रोक दी। मार्केट गिरा तो घबरा गए, एसआईपी बंद कर दी। एम्फी डाटा कहता है इंडिया में एसआईपी का एवरेज टेन्योर सिर्फ 3.5 साल है, जबकि एसआईपी का असली मैजिक 7 से 10 साल के बाद शुरू होता है। अगर किसी ने 2010 से 2020 तक 10,000 रुपए की एसआईपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही की होती तो 10 साल में 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 22 लाख रुपया बन जाता। लेकिन अगर उसने 2013 और 16 के क्रैश में एसआईपी बंद कर दी होती तो उसका कॉर्पस 40% तक कम हो जाता। मार्केट क्रैश का मतलब है डिस्काउंट सेल। उस वक्त एसआईपी बंद करना वैसे ही है जैसे अमेजॉन सेल में सामान फ्री में मिल रहा हो और आप कहें नहीं अब नहीं खरीदना। मिस्टेक नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन की कमी। चौथी गलती, सारा पैसा एक ही जगह लगाना। कुछ लोग सिर्फ एफडी में, कुछ सिर्फ क्रिप्टो में और कुछ 2-3 स्टॉक्स में ही सारा पैसा डाल देते हैं, जबकि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहता है सही डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क 70% कम हो सकता है। 2008 में जिसने सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा लगाया उसका इन्वेस्टमेंट 5 साल तक फ्लैट रहा, लेकिन जिसने इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, रियल एस्टेट में डिवाइड किया उसका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न में रहा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है रिस्क को अलग अलग बास्केट में फैलाना। ऑल एग्स इन वन बास्केट
मत डालो। मिस्टेक नंबर 5, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ना करना। पांचवी और सबसे कॉमन गलती, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ना करना। लोग बिना प्लान के ही इन्वेस्ट करते हैं। शादी के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, रिटायरमेंट में कितने पैसे चाहिए, बच्चों की एजुकेशन का टारगेट क्या है, ज्यादातर इन्वेस्टर्स को इसका जवाब नहीं पता। ईटी मनी सर्वे 2023 के अनुसार 80% इंडियन इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स का एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। अगर आप बिना गोल के एसआईपी करते हैं तो 15 साल बाद शायद 30 लाख रुपया बनेंगे, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट का गोल 1 करोड़ तय करते तो आप एसआईपी अमाउंट, एसेट एलोकेशन और टेन्योर को उसी हिसाब से डिजाइन कर पाते। इन्वेस्टिंग सिर्फ एक पैसा लगाना नहीं है, इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने लाइफ गोल्स तक पहुंचने का रास्ता बनाना। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 मिस्टेक्स जो बिगिनर इन्वेस्टर्स को अमीर बनने से रोकती है। अगर आप इनसे बच गए तो आपके पास टाइम, पेशेंस और कंपाउंडिंग की पावर होगी। कमेंट करके बताइए आपने इनमें से कौन सी गलती की है, और अगर ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, मार्केट आपको अमीर नहीं बनाएगा, आपकी डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी ही आपको अमीर बनाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।